आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आर्मी के जवान से भी गलती हुई थी? जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह का बिहेवियर उनका था, उस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो वर्दी में सेशन कोर्ट से जमानत हो जाएगा या वहां से रिजेक्ट होने का चांस है, जैसा धारा लगा हुआ है। धारा के अनुसार सेशन में मुझे इस तरह के नेचर में जनरली बेल नहीं मिलता। बाकी इसी और जज साहब को धरना प्रदर्शन और पॉलिटिकल प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा अभी के डेट में उसका उनके रिहाई से कोई लेना देना। हमारे साथ है अभी हाई कोर्ट के बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने वकील शिवनंदन भारती। रक्सौल में जो घटना हुआ है, आर्मी जवान जो पुलिस कस्टडी से जेल चला गया है, उस एफआईआर में है बहुत बड़ा झोल और बिहार पुलिस का खुल गया है पोल और बेवजह छाती पीट रहे बकलोल। तो पूरा समझिए क्या मामला है, क्यों नहीं आर्मी का जवान वो बाहर निकल रहा है। तो अभी आप मोतिहारी होके आए हैं, क्या मामला चल रहा है, आखिर क्या क्या धारा लगा है कि वो अभी तक रिहा नहीं हुआ आर्मी का जवान? आपने हेडिंग में ही कहा कि बहुत बड़ा एफआईआर में झोल है और इसकी पोल आप खोलने की जो बात आपने कहा, तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए कि ये 2 एफआईआर हुआ है, एक 85 नंबर है एफआईआर का, एक 86 नंबर है। 86 नंबर जो एफआईआर है वो पुलिस के द्वारा किया गया है और पुलिस के द्वारा जब एफआईआर किया जाता है तो आप एफआईआर क्या होता है और धारा क्या होते हैं बहुत सामान्य जनता नहीं समझती। मैं बताना चाहूँगा कि साधारण शब्दों में समझिए कि ये जो आवेदन में जो चीज़ें लिखी जाती है, इस आवेदन के आलोक में ही यहाँ पर धाराएं बैठाई जाती है जो उसको सूट करता है। इस लिखावट में जो कंटेंट्स आया है उसके मुताबिक इसमें अभी जो सबसे मेजर सेक्शन लगा दिया गया है वो 333 है। 333 आईपीसी की वो धारा क्या कहती है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यदि वो कोई कार्य करते हैं और उस दौरान उनको रोकने के लिए उनको चोट पहुंचाया जाता है और चोट का नेचर जो है वो गंभीर नेचर का चोट यदि है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब सवाल ये है कि क्या जो एफआईआर में जो बातें कही गई कि हमको धक्का दिया, तो धक्का देना किसी को वो 323 है, ऐसे मैंने आपको किया, थप्पड़ से मारा, साधारण चोट लगा तो 323 है। लेकिन यदि आपको 323 के जगह पे आपको 333 हमने लगा दिया क्योंकि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो आखिर 333 धारा पुलिस क्यों लगाई है? इतना पुलिस बचकाना हरकत कैसे कर सकती है? दो बातें हो सकती है, या तो भूल बस उनको जानकारी नहीं, या तो बहुत अयोग्य व्यक्ति के द्वारा ये तैयार किया गया है ये धारा जो बैठाया गया है, या वो जानबूझकर इसलिए कर देते हैं कि लंबा दिनों तक उनको जेल। पूरा दुनिया जानता है कि हल्का सा धक्का लगा था। अनेकों केस में आप देखेंगे अभी जो बहुत सारे लोग जब जेल में अवलोकन आप करेंगे तो छोटे अपराध किए हैं छोटा और धारा लगा दिया है बड़ा, और बहुत लोग क्या किया है कि अपराध किया है बहुत बड़ा लेकिन धारा लगा दिया जाता है छोटा। आपको मैंने मारा फरसा से हाथ काट दिया और वहाँ पे लगा देगा 323 क्योंकि वो छोटा, चूंकि उसको बेल मिल जाए। रिहाई क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो एफआईआर का अभी जो आप कहिएगा, अभी अन्य घोटालों के नाम में आपने सुना होगा, इसमें पूरे तरीके से लगेगा कि सेक्शन घोटाला हुआ है। एफआईआर में कुछ और है और धाराएं कुछ और लगा दिया गया। सेक्शन घोटाला आप कर सकते हैं, ये अनेकों केस में इस तरह का होना चाहिए। इस पर भी बिहार पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि देखिए कि इस तरह की बातें ये उजागर हो रही है तो इस पर भी विचार करने की बात है कि जो धारा है वो समुचित बैठाइए और किसी आपके एक धारा बैठा देने से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी खराब होती है। जो व्यक्ति जो अपराध नहीं किया उस अपराध के लिए यदि आप उसको अभियुक्त बनाते हैं तो वो मामला फिर दूसरे टाइप का हो जाता है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आर्मी के जवान से भी गलती हुई थी? जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह का बिहेवियर उनका था, उस तरह नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो वर्दी में नहीं थे। इस बात पर मेरा ये कहना है कि शुरुआती दौर की जो बातें आ रही गाली गलौज का, तो गाली अभी एक आर्मी के जवान से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत सद्भावनापूर्वक हमसे बात किया नंबर लेकर। उन्होंने कहा कि सर हमारे ट्रेनिंग के दौरान चूँकि हम लोग फौज में जब जाते हैं तो गाली जो है ना सो वो एक हमारा पार्ट होता है, वो इंटेंशन नहीं होता है। जैसे अपने दोस्त को आप कहते हैं क्या विशाले कहाँ जा रहा था, तो वो गाली नहीं, वो भावना अलग होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं जो बात आप कह रहा था, मैंने कहा कि गाली नहीं देनी चाहिए, तो उनको ऑफ रिकॉर्ड हमसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे ट्रेनिंग के दौरान ये गाली एक लफ्ज बन जाता है हमारा। अब तो सर पुलिस वाले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप आर्मी के जवान हैं? यस, उन्होंने आइडेंटिटी, जब आप वीडियो देखेंगे बार बार वो कह रहे हैं कि मैं आर्मी का जवान हूँ। शायद वो गाली पहले दे दिए थे, ये सारा हिंसक झड़प हो गया था, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आर्मी के जवान हैं। तो इस तरह का सलूक मैंने कहाँ तक जाया जाए आर्मी के जवान का भी? अगर इंसान आर्मी हो या कोई भी इंसान हो, आपको एक दूसरे का सम्मान देना पड़ेगा। आप आर्मी के जवान हैं, आपको लोग इज्जत आपके कंडक्ट से देते हैं, आपकी उद्दंडतापूर्ण कार्रवाई पर आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस के जो जवान थे उनसे क्या त्रुटि? माना कि आप मान लीजिए कि आर्मी के जवान ने गाली दी, तो गाली देने के लिए 504 जो धारा है गाली गलौज ये सब इत्यादि,
तो वो लगता उनके तरफ धारा पर जो है सो बैठाते, आपको कोर्ट में जाता मामला, फिर जो कार्रवाई होती। चलिए, ये तो हो गया कि एफआईआर में झोल है और एफआईआर कुछ और है और धाराएं पुलिस ने कुछ और लगा दिया है। अब आते हैं जुडिशियली पे। जब मामला कोर्ट में सर है, सभी को कोर्ट पे भरोसा रहता है, न्यायिक प्रणाली है हमारे भारत का, तो ये ट्रेन रोकने से, धरना देने से या उत्पात मचाने से क्या आर्मी का जवान इस तरीके से बाहर आ सकता है? अगर इस तरह का अगर जुडिशियली होने लगे तो सारे अपराधियों का लोग धरना देने लगेंगे, सारे जितने लोग जेल में हैं सबको ये अगर दंगा फसाद करने लगे तो ये क्या तरीका है? कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि हम ट्रेन रोकेंगे, चंपारण की तरफ से ट्रेन नहीं जाने देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको अभी का अभी रिहा कीजिए। तो ये इस तरह का धरना प्रदर्शन देने से अब बेल मिलेगा या वो जमानत से छूटेगा? देखिए, बहुत लोग अफवाह बस या माने जानकारी के अभाव इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस का फंक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया जब वो कोर्ट में उनको समर्पित कर दिया, और कोर्ट जो है अब जज के आदेश के बाद ही वो छूटेंगे। और जज साहब को धरना प्रदर्शन और पॉलिटिकल प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा अभी के डेट में उसका उनके रिहाई से कोई लेना देना नहीं। वो केवल हो हल्ला और हंगामा और नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। और अब धरना स्थल की बात पर अब जब जाएंगे तो मैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर गया तो धरना पर उनके पिताजी या परिजन सब कोई नहीं थे। ठीक है, मतलब ये बेवजह हंगामा कर रहा है, सब बेवजह प्रदेश को जो है खराब माहौल को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। उस पर सोचने की बात है। और ये जमानत के लिए कैसे मिले उस पर जरा चिंतन करें, अफवाहों से बचे, शांति और अमन चैन रहेगा, देश शांत रहेगा, तभी हम और आप सब जिंदा रहेंगे। सेशन कोर्ट से जमानत हो जाएगा या वहां से रिजेक्ट होने का चांस है, जैसा धारा लगा हुआ है? धारा के अनुसार सेशन में मुझे इस तरह के नेचर में जनरली बेल नहीं मिलता, बाकी न्यायालय में न्यायालय के अधीन होता है, सामान्यतः थोड़ा परहेज। यानी कि हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा नंबरिंग आने में भी। सो न्यायालय पर भरोसा रखें, न्यायालय की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। आप कितना भी अभी उनको बेल में, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप इस समझिए कि जिस नेचर का केस को पेचीदा कर दिया गया है, 3 से 4 महीने का भी वक्त लग सकता है उसको, क्योंकि कोर्ट अपने रूटीन वे में काम करता है। ऐसा नहीं कि आर्मी के लिए अलग से केस आएगा, अलग से जज बहाल होंगे, अलग से थाना। कोर्ट के लिए वो भी एक आम आदमी है, रूटीन वे में काम होता है, वहाँ ऐसी बात नहीं। बहुत पर समझिए थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो यानी कि भीड़ भाड़ जो है, धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग न्यायिक काम में जो है बाधा कर रहे हैं।